ने कहा देखो भैया बात तो बिल्कुल ठीक है, पर अब तो जो सिस्टम है यहाँ का वही सिस्टम है, यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ना तो यहाँ पैसा चलता है ना यहाँ सिफारिश चलती किसी नेता की, यहाँ तो जो है सब काम फेयर है, जैसा है वैसा ही होगा, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार सब काम जैसे निर्धारित है वैसे से। कहा नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई आपको सिफारिश नहीं डाल, मैं तो खाली इतना कह रहा हूँ कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब कर्म ही ऐसे थे, हमने कुछ किया ही नहीं जीवन में, तो अब कुत्ते की योनि निश्चित हो गई, अब अगली बार कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा। तो अब जो भी बनना हो तो बनना ही, आपको कर्मों की गति ऐसी क्या करें। पर महाराज आप थोड़ी कृपा करते हैं, इनको बोल दे मुझे उसी घर का कुत्ता बना दे जहाँ से मैं आया है, जिस घर से मैं आया हूँ उसी घर का कुत्ता बना दे। बच्चे छोटे छोटे हैं, घर को संभाल नहीं सकते, कम से कम घर के बाहर बैठा भाऊ भाऊ करता रहो, तो कोई आएगा नहीं, कोई सामान नहीं उठाएगा, समझ आएगी। मतलब उसी घर का कुत्ता बनना हमें मंजूर है, पर जीते जी वासना छोड़ दें, जीते जी संसार को छोड़ दें। ये नहीं छोड़ोगे तो भी छूटने वाला है, ध्यान रखना। ये ऐसी वस्तु है जो आज तक किसी के पास सदा रही नहीं, ये शरीर आज तक कोई सशरीर नहीं गया, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। यदि अपने आप छोड़ दोगे तो बड़ा मजा आएगा, है। यदि हमारी जेब में पैसे पड़े, हम लोग तीर्थ करने जाते हैं, तीर्थ करते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं ब्राह्मण मिल जाए, अच्छे वैदिक ब्राह्मण मिल गए, फटाफट पैसा निकाला, ब्राह्मण को दिया, दान किया और प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया ब्राह्मण से। देखा दरिद्र नारायण बैठे हैं, कुछ भूखे हैं, रोटी की इच्छा कर रहे हैं, पैसे निकाले, फटाफट भोजन लिया, उनको खिलाया, दरिद्र नारायण को तृप्त किया, उनकी सेवा की, बड़ी मन में प्रसन्नता होती है। आज हमारा धन धर्म के कार्य में लग गया, नहीं तो हम कभी पैसा खर्चते नहीं, अपने बच्चे पोती पड़पोतों में ही लगे रहते हैं, उसकी निकर लानी, उसकी कच्ची लानी, उसके लिए गाड़ी लानी, उसके लिए घर बनाना, इसी चक्कर में लगे रहते हैं। कभी धर्म में धन का व्यय होता ही नहीं, धन जो है धर्म के कार्य में कहीं खर्च ही नहीं होता, कभी याद नहीं आती धर्म की, ऐसे पड़े रहते हैं, चक्की की तरह पिसते रहते हैं कि कभी याद नहीं आती इससे बाहर भी निकलना चाहिए, कुछ और भी संसार है, उसी कूप मंडूक की तरह उतनी सोच रख के उसी में घूमते रहते हैं। चलो बड़ा भाग्य है आज तीर्थ में आए, ब्राह्मण देवता मिले, इसी बहाने चलो हमारा कल्याण होगा, कुछ पुण्य होगा, ब्राह्मण हमारे हाथ से कुछ ग्रहण कर ले तो हमारा कल्याण होगा। बड़ी विनीत भावना से, सरलता से ब्राह्मण को प्रार्थना करते, महाराज हम कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार करें। अपने कल्याण की इच्छा से ब्राह्मण को दान देते हैं, दरिद्र नारायण को भोजन करवाते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। तीर्थ में गए, पितरों का पिंडदान करवाया, श्राद्ध करवाया, तर्पण करवाया, ब्राह्मण को दक्षिणा दी, ब्राह्मण को वस्त्र दिया, मन बड़ा प्रसन्न है, हमने आज अच्छा काम किया। आप लोगों ने अपने हाथ से जाकर के 5,000 रुपये ब्राह्मणों को दे दिए, भोजन करवा दिया, दरिद्र नारायणों को भोजन करवा दिया, मन बड़ा प्रसन्न है। आज बहुत लंबे समय के बाद कोई जीवन में पुण्य कर्म हुआ है। आपकी जेब से 5,000 रुपये चले गए, परंतु आपको बड़ी प्रसन्नता हो गई। पर इधर कुछ ना कुछ खटपट करते हुए, कुछ खरीदते समय 500 का नोट नीचे गिर गया। जब पैसे गिने तो 500 रुपया कम था, पता चला 500 रुपया कहीं गिर गया है। पूरे दिन दुखी लगी रहती है, कहाँ गए 500 रुपये, कहाँ गए, किसको दिए, कहाँ रख दिए, कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं उस जेब में तो नहीं डाल दिए, कहीं वहाँ तो नहीं रख दिया। पूछते हैं साथ साथ, आपको तो नहीं दिया, कुछ आपने तो खरीदा, कोई पता नहीं चलता। रात को नींद नहीं आती, 500 रुपये कहाँ गए। 5,000 चले गए तो नींद आ गई, बड़ा प्रसन्नता हुआ, अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि पूर्वक अपने कल्याण की इच्छा से किया, इसलिए वो त्याग कर दिया हमने, वो दान कर दिया हमने, बुद्धि पूर्वक किया, अपनी इच्छा से किया, इसलिए प्रसन्नता हो गई। और वो 500 का नोट हमारी इच्छा के बिना गिर गया, हमारी चाह के बिना गिर गया, हमारे ना चाहते हुए गिर गया, इसलिए वो 500 खटक रहे हैं, हमें कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है, समझ आएगी।
तो जो चीज हम अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं उसमें बड़ी प्रसन्नता होती है, और कोई वही चीज जबरदस्ती ले जाए कोई, तो फिर बड़ा कष्ट होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? ये शरीर, ये जो हमारी वस्तु है ना, ये अपने आप छोड़ने की तैयारी कर लेंगे कि इसको छोड़ना है भाई, अब बहुत हो गया, अब इसमें इच्छा नहीं है, बहुत हो गई। देखो ऐसे बहुत से अपने परिवारों में महापुरुष रहते हैं जो कहते हैं भाई अब बस भाई, अब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा जो है अब इस शरीर को झेला नहीं जाता, अब हम जा रहे हैं बस, अब ये व्यवस्था कर दो, ये सामान ले आओ, भगवान की पूजा वूजा करो, हंसते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए, भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए चले जाते हैं। और जो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, अपनी इच्छा से छोड़ने के लिए मानस नहीं बना लेता, उसे पता चलता है मरने वाला हूँ, छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता है, अरे कोई बचा लो मुझे, मैं मर रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ, कोई बचाओ, कोई युक्ति बताओ, कोई ढंग बताओ जिससे मैं बच जाऊँ, क्योंकि मैं छोड़ना चाहता ही नहीं, मैं मरना चाहता ही नहीं। समझाइए कहने का मतलब, जो वस्तु हम बुद्धिपूर्वक छोड़ दें, संकल्प करके छोड़ दें, वो वस्तु सुख देने वाली बन जाती है। और यदि कोई जबरदस्ती ले जाए तो भाई कल को नहीं चाहोगे शरीर को छोड़ना तो ये शरीर जाएगा कि नहीं? यमदूत आएंगे, अपने पास में बांधेंगे और जबरदस्ती खींच करके ले जाओगे, चिल्लाते रहो, अरे मेरा पोती, मेरा पोता, मेरा बच्चा, मेरी दुकान, मेरा धंधा, मेरा जमा किया हुआ पैसा, सूद पे दिया हुआ पैसा, फलाना पैसा वहाँ गाड़ के रखा हुआ घड़ा, वो कहाँ अलग रखा है, उसका किसी को बताया ही नहीं, सोचा बाद में बताएंगे, टाइम ही नहीं मिला है, तो प्राण निकलते जा रहे, बचाओ, रोको, हाय तो हाय, चिल्लाएंगे, रोएंगे, मूर्छित होंगे, है कि नहीं? क्योंकि अपना प्लान किसी को बताया नहीं, सोच के बैठे थे हम तो अमरनाथ हैं, कहीं जाने वाले नहीं है, अचानक जाना पड़ गया, वो तो जबरदस्ती खींच के ले जाएंगे, हमारी कोई सुनने वाले नहीं। इसके पहले कोई जबरदस्ती खींच के ले जाए, बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य बनता है वो खुद ही तैयारी कर ले। इसके पहले कोई जबरदस्ती छुड़ाए, खींचे, हमको ले जाए, हम खुद ही तैयारी करते हैं। बहुत हो गया भाई, कब तक आप गधा बन करके यही ढोते रहेंगे परिवार का बोझ? परिवार वालों को, बच्चों को, पोतों को, पड़पोतों को ढोते रहेंगे, कब तक ढोएंगे? आखिर कभी ना कभी तो इससे उपरत होना ही पड़ेगा। जब तक उपरम नहीं होंगे, उपरति नहीं होगी, तब तक भगवान के चरणों में हमारी रति नहीं होगी। इसलिए कभी ना कभी तो इस जंजाल से ऊपर उठना ही पड़ेगा, अपने लिए जीना पड़ेगा। अभी तो हम सबके लिए जी रहे हैं। तो ये कहना कि सारे दायित्व खत्म हो जाएंगे, जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी, फिर आराम से बैठ के भगवान का भजन करें, ऐसा जीवन में कभी हो संभव नहीं। इसलिए निश्वासे नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तिर्निमति बाल्यावर्धेर्नामैव केवलम्। निश्वासे नहीं विश्वासा कदा रुद्धो भविष्यति। इस निश्वास मैंने जो हम श्वास छोड़ रहे हैं, इस श्वास में कोई विश्वास नहीं वापिस आएगी कि नहीं, कब रुक जाए, कब हृदय की धड़कन, कब ये ऑटोमेटिक प्लांट फेल हो जाए, कोई पता नहीं। इसलिए कीर्तन नियमतो निरंतर भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। कब याद करना चाहिए? का बाल्यावस्था से ही। ये मत सोचो कि बड़े होने के बाद भगवान का भजन करेंगे, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई करना कर्तव्य है। अभी हमको पढ़ के डिग्री विग्री करनी है, फिर नौकरी लेनी है, फिर पैसा कमाना, फिर बच्चे पैदा करने, शादी करके, फिर उसके बाद गधे बन के उनका ढोना है। फिर जब तक मर नहीं जाए तब तक गधा बने रहेंगे, ढोते रहेंगे, ढोते रहेंगे। है कुछ लोग कहते भी कि 60 साल के बाद में आदमी जो है वो कुत्ते का काम करता है। 60 साल के बाद परिवार में फिर वो कुत्ते की तरह देखा जाता है, भौ 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 करते रहते हैं, कोई उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं। घर वाले कहते चुप हो जाओ, बिना मतलब बोलते रहते। पूछा आपसे क्या? जब पूछे तब बोलो, बिना पूछे मत बोलो। वो बेचारे बिना बोले रह नहीं सकते, क्योंकि देखते हैं गड़बड़ हो रहा है, इसलिए बोलते हैं। घर वाले सुनना नहीं चाहते तो कुत्ते की तरह जैसे भौंकते हैं, ऐसा भौंकना माना जाता है।
परिवार वाले मना करते हैं, मत बोलो बिना मतलब के, मत पूछा कर, हर जगह टांग अड़ाते हो, हर जगह आकर सलाह देते हो। पूछा आपसे क्या, बैठो आराम से। बेचारा फिर चुप हो जाता, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाता है। यही 60 साल हो जाए तो फिर कहा, उसके बाद का जीवन मानो वो कुत्ते का जीवन जी रहा है। फिर उसके ऊपर कहा बस फिर वो गधे की तरह ढोने में लग जाता है। जो कुछ मिले घर ले जाओ, बाहर जो कुछ मिले घर ले जाओ, पोतियों के लिए, पोतों के लिए, कहीं बाहर कोई चीज मिले, पोती पोता पहले याद आते, चलो उनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। ढोता रहता है, ढोता, मतलब अपना जीवन वो जी ही नहीं रहा, अपने लिए जी ही नहीं रहा, किसी और के लिए लगा। तो कहा देखो इस शरीर का कोई विश्वास नहीं, इस श्वास का प्रश्वास का कोई विश्वास नहीं, ये निकल गई वापस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए, ये सोच के कि बुढ़ापा आएगा, सब काम खत्म हो जाएंगे, जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगे, फिर भगवान का भजन करोगे, ये समय आए, ये कोई जरूरी नहीं है। बूढ़े होके मरो कोई जरूरी थोड़ी ना है, कब प्राण निकल जाए क्या पता। अरे भाई भगवान का दर्शन पाने की इच्छा हो गई, भक्त प्रहलाद को कितने वर्ष की अवस्था में तपस्या करना शुरू कर, भक्त ध्रुव ने भगवान को प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष में आयु तपस्या करना शुरू कर दी, कितनी आयु, 5 वर्ष की आयु भक्त ध्रुव की, 5 वर्ष की, सोचो तो सही, 5 वर्ष के बालक, छोटे छोटे बच्चे, 5 वर्ष में उन्होंने निर्णय कर लिया बस जो कुछ भी हो मुझे भगवान को प्राप्त करना है। अन्न छोड़ दिया, लंबे समय तक अन्न छोड़ दिया, फिर जल भी छोड़ दिया, जंगल के पत्ते वत्ते खा करके रहने लगे, फिर पत्ते खाना भी छोड़ दिया, मात्र श्वास प्रश्वास पर रहने लगे, जो श्वास अंदर ले ली उसी से जीवन जीने लगे, समाधि में चले। अंत में श्वास भी बंद कर दी, जब श्वास बंद की तो भगवान छटपटाए, अरे मेरे नाम पे मरेगा सुधरा जाएगा, मुझे भी बदनाम करेगा। भगवान भाग करके सामने आ गए, अरे भक्त आंखें खोलो, आंखें खोलो। कहने का मतलब इस अवस्था में जाकर के यदि हम यहाँ लगते हैं तो बुढ़ापे तक कुछ कर पाए, शायद ऐसी संभावना हो सकती है, क्योंकि आज हमारा खान पान शुद्ध नहीं है, देखना शुद्ध नहीं है, बोलना शुद्ध नहीं है, सुनना शुद्ध नहीं है, सब तरफ से अशुद्धि 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 अशुद्धि, सब तरफ से मिला जुला, पता ही नहीं, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता कौन कौन है कौन नहीं, कोई लक्षण किसी में नजर आते नहीं है। मनुष्य के लक्षण ही मनुष्य में आज नजर नहीं आते, कोई किसी को पहचान ही नहीं सकता। तो अभिप्राय ये कि बूढ़े होकर के मरेंगे, सब जिम्मेवारियों से ऊपर उठ जाएंगे, जिम्मेवारियां पूर्ण हो जाएंगी, फिर भगवान का भजन करेंगे, ऐसा कभी जीवन में हो संभव नहीं। इसलिए बाल्यावस्था से, कई बार तो माता पिता भी बच्चों को रोकते हैं, देखो देखो अभी तो आप बच्चे हो, अभी व्रत नहीं करना है, जब बड़े हो जाओगे ना तब व्रत करना। बड़े होने के बाद पूछो आप करते हो क्या? कई बार बच्चों को माता पिता कहते हैं अरे अरे ये सब बच्चों का काम थोड़ा ना, व्रत करना, धर्म करना, पूजा करना, भगवान की सेवा करना बच्चों का काम नहीं, जब बड़े हो जाएंगे फिर करो। पूछो आप करते हो क्या? आपका मन जाता है इसमें? आप तो अब तक 60-70 साल के हो गए, अभी नहीं मन जाता, अभी व्रत करने के लिए तैयार नहीं, अभी भी मन चुराता है, मन डरता है, क्यों करें व्रत, क्यों करें क्यों करें? बच्चे को क्यों रोक रहे हो? अरे उसको धर्म के बारे में लगाओ, उसको बताओ ये व्रत करना चाहिए उसको बताओ भक्त ध्रुव ने परमात्मा को 5 साल की अवस्था में प्राप्त कर लिया था तपस्या करके, आप भी ऐसे तपस्या करके भगवान को प्रकट करो अपने अंदर, ऐसे संस्कार बच्चों को दो, तब बच्चे धर्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। समझाइए, बच्चों को मोबाइल दे देते, उनको सत्यानाश, जीते जी उनको जानवर गधा बना देते, मोबाइल दे करके स्वतंत्र कर देते, वो बच्चे ना आपके हैं और ना अपने ही हैं, वो अपना भी सत्यानाश कर लेते हैं और आपका भी सत्यानाश कर देते हैं, याद रखें। इसलिए ये कोई धन होने का मतलब ये नहीं है कि सबको सबके मुंह में जहर दे, समझाइए। धन का मतलब ये नहीं कि आपको 20-30 हज़ार रुपया खर्च करने में कोई तकलीफ नहीं होती तो बच्चों को मोबाइल ला के दे दो, ना, ये तो अपने हाथों अपना गला दबाने वाली बात है, समझाइए। इसलिए बच्चों को धार्मिक शिक्षा दो, उनको स्तोत्र पाठ करना सिखाओ, उनको भगवान की भक्ति करना सिखाओ, बोलने से नहीं। जब आप घर में बैठ करके पाठ करोगे, भगवान की पूजा करोगे, आरती करोगे, स्तोत्र करोगे, व्रत रखोगे, बच्चे आपको देख करके वैसे ही करना शुरू कर देंगे। सिखाने से नहीं आएगा, पढ़ाने से नहीं आएगा, आपका आचरण देखकर वो अपने आप सीख जाए, समझाइए।
तो कहने का अभिप्राय ये मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा पैदा हो जाना। ये संसार तो एक जलती हुई भट्टी की तरह है, इसमें तो कोई बच नहीं सकता दुखों से। इसलिए हे भगवान तस्मात् त्वमद्य शरणम मम दीनबंधो, इसलिए हे दीनबंधु मैं आपकी शरण में हूँ। छटपटा करके इस संसार से छूटने की इच्छा करना, इसे मुमुक्षुत्व कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के साधन हैं जिसके बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। अब आगे से गीता प्रारंभ होगी कल से, और फिर आगे भगवान की कृपा से आगे श्रवण करेंगे।